Assalamu alaikum students. As you know myself Malik Babar, I am your biology teacher as well as chemistry teacher. Today we discuss about discovery of proton, how proton is discovered by a Goldstein. Today discuss about discovery of proton. 1886 में जो ना गोल्डस्टीन जो था उसने क्या है प्रोटॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैंने लिखा यानी कि प्रोटॉन ही है, यहाँ पे भी लिखा है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, इसने बैटरी ली, डिस्चार्ज ट्यूब, बैटरी यानी ये है, डिस्चार्ज ट्यूब इसके ये है, इलेक्ट्रोड्स उनमें एक एनोड था ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा क्या है परफोरेटेड कैथोड लिया था। ये याद रखना कि जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो कैथोड यूज किया गया था वो परफोरेटेड था, ठीक है। उसमें जो गैस जो मेजर थी वो क्या थी हमारे पास, इस डिस्चार्ज ट्यूब में वो गैस क्या थी, हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन गैस ली गई, ठीक है। उसके साथ ही क्या वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, इनसाइड द जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब प्रेशर को मिनिमाइज कर सके जितना जो ना वो कर सकता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एक्सेप्ट कैथोड रेज सम अदर रेज मूविंग ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। इससे मुराद ये है कि जब विलियम क्रूक ने जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो कैथोड से जो है वो रेज जा रही थी एनोड की तरफ, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं आगे जो है वो फर्दर उसको डीपली स्टडी नहीं किया, उसने जो है वो एक ही रेज को जो ले लिया जिसको कैथोड रेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो है वो गोल्डस्टीन देखता है कि एनोड रेज से भी क्या है उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है ना वो एनोड की तरफ से जो है वो कुछ ऐसी रेज आ रही हैं जो कि क्या है कैथोड की तरफ आ रही हैं। इससे मुराद ये थी, इसलिए इसने क्या है अपना एक सेटअप लगाया ये वाला, ठीक है। और उसने परफोरेटेड कैथोड को यूज कर लिया, इंस्टेड अकेला जो है ना वो कैथोड यूज करता। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स एनोड। वही पहली बात ही होगी कि जो जब जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था ना बाद में, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव कर रहे थे एनोड की तरफ, ठीक है। और मूव टुवर्ड्स एनोड एंड एनोड रेज मूव टुवर्ड्स कैथोड, यानी कि यही बात थी, ये वाली बात, ये जो लास्ट पे लिखी हुई है यही बात जो है गोल्डस्टीन को जो है ना इनकरेज करती है कि उसने जाके प्रोटॉन को डिस्कवर किया कि कुछ एनोड से क्या है रेज आ रही हैं जो कि मूव करनी किसकी तरफ, कैथोड से। यानी एनोड पे उसने पॉजिटिव चार्ज दिया होता, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये जो है वो वजह थी, इसने जो है ना वो प्रोटॉन डिस्कवर किया। अब जब इसने ये जो है ना हाई वोल्टेज करंट पास किया, ठीक है, इसमें से तो सेम यही हुआ कि कैथोड रेज से कैथोड की सरफेस से क्या है रेज निकली और एनोड की तरफ गई, ठीक है। अब एनोड की तरफ गई तो ये जो है वो एनोड रेज प्रोड्यूस हुई। वो कैसे हुई ये नीचे भी इसकी प्रॉपर्टी में भी बताया हुआ है, पहले भी बता देता हूँ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं यहाँ पे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ जाके लगेगा, ठीक है, इससे क्या है कि जो है ना वो इसको आयनाइज कर देगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या है जो ना ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या है रिमूवल हो जाएगा गैस के मॉलिक्यूल में से। तो वो क्या है कि ये जो है वो इसके साथ जाके बढ़ेगी। लेकिन ये कैथोड से ओरिजिनेट नहीं होती, जस्ट माइग्रेट करती हैं एनोड से कैथोड की तरफ। कि जब एनोड पे आता है तो जहाँ पे वहां पे जो ना गैस के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाती है यानी कि आयोनाइज हो जाते हैं, और देन वो क्या जब पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं तो वो कैथोड की तरफ यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो वो आपस में क्या है अट्रैक्शन शो करते हैं। लेट अस वो डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज, ठीक है। इसको बाद में जो है कैनाल रेज का भी नाम दिया गया जो इधर आगे जो ना स्ट्राइक करती थी। दीज रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, यानी कि जो आप हम ऊपर वाली रेज की बात करें, ये वाली रेज जो है वो विलियम क्रूक ने जो है ना डिस्कवर करके दी थी। जब क्या है कि ये रेज जो है वो एनोड से प्रोड्यूस होती है तो एनोड के ये जो है ना वो परपेंडिकुलर लाइक दैट, ठीक है। जिस तरह के ये कैथोड की रेज के जो थी वो परपेंडिकुलर थी, एनोड से वो निकल रही है स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं और मूव कर रही हैं टुवर्ड्स कैथोड और ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। यानी कैथोड इधर को मूव कर रही है तो एनोड रेज क्या है इधर को मूव कर रही है, तो ये इसकी क्या है डायरेक्शन अपोजिट है। जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या है अप्लाई किया जाता है बैंड टू द नेगेटिव प्लेट्स, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या है अप्लाई किया जाता है तो ये जो रेज है वो जो है जो पॉजिटिव रेज होंगी वो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव प्लेट यानी नेगेटिव चार्ज वाली साइड पे क्या है एग्जिस्ट करेंगी लाइक दैट। ये एम एफ लिखा है मैंने यहाँ पे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है,
और ये मैंने EF लिखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे पास रेज आ रही हैं, साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है तो रेज जो होती हैं वो साउथ पोल से क्या है एंटर होती हैं और नॉर्थ पोल से क्या है निकलती हैं। अब कुछ रेज ऐसी हैं जिनके ऊपर चार्ज है, वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है घूमने लग गई हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो रेज न्यूट्रल्स हैं वो सीधी आगे निकल जाती हैं, उन पर कोई भी चार्ज का असर नहीं होता। सेम ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो रेज जाती हैं वो साउथ पोल की तरफ से एंटर होती हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें जो रेज आ रही हैं वो नेगेटिव चार्ज वाली साइड से आ रही है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज वाली साइड से इमिट हो रही है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब जब इसमें से रेज जो है वो पास आउट होती हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है ना वो अपने मदार में लाइक दैट घूमने लग जाती है, और जिनके ऊपर नहीं चार्ज होता वो निकल जाती हैं। तो यही था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब जो है अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो ये जो रेज है कौन सी रेज, एनोड रेज, ठीक है, वो क्या है बेंड कर जाती है किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट से मुराद है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाती हैं। उसके बाद था नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज, यानी पॉजिटिव रेज से मुराद वही है कि जो एनोड रेज थी, कैनाल रेज थी। डिपेंड्स अपॉन द गैस, तो वो जो गैस थी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस पर डिपेंड करती थी। सेम उलट है कि जो विलियम क्रुक था उसने जो अपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली थी वो कोई भी हो सकती थी, कोई भी हम गैस लेते थे, ठीक है, वहां पे कैथोड भी और था, यहाँ पे कैथोड भी और है, ठीक है। कि वहां पे जो है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता था, यहाँ पे क्या नेचर पे डिपेंड करता है। ये बात मैंने जो ना वो लास्ट में लिखी है, रिजल्ट में इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव रेज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, जो ये एनोड रेज थी ये ओरिजिनेट कहते हैं निकल रही थी, वो एनोड से नहीं निकल रही थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है वेयर इट प्रोड्यूसेस, ये फिर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, जब क्या है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन से मुराद है जब कैथोड रेज जाके टकराती हैं किसके साथ, विद गैस विद रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल, जब क्या है गैस के मॉलिक्यूल के साथ क्या जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराते हैं, तो ठीक है। ये देखें इलेक्ट्रॉन है मतलब कैथोड रेज है, ये जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ जाके क्या है टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या है ये आयोनाइज कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे एक और इसमें से निकला तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये M जो है वो प्लस है, यानी कि ये गैस का मॉलिक्यूल है और आयोनाइज हो गया। जब आयोनाइज होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ उसको खींच के लेके जा रहा है, नेगेटिव चार्ज वाली साइड पे, इसलिए जो है वो एनोड रेज क्या है नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर गई। उसके बाद क्या है हमारे पास जो कंक्लूजन है इसका और रिजल्ट है, रिजल्ट में यही देखा गया कि जो ये रेज थी वो क्या है गैस की जो है वो नेचर पे डिपेंड करती थी, ठीक है। अब गैस की नेचर पे डिपेंड करती थी तो हर एक जो है ना वो अगर हम कोई गैस चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ली गई थी, ठीक है, अगर कोई गैस चेंज कर देते हैं तो उसका जो मैस होगा, किधर लिखा है मैंने, ये उसका मैस भी चेंज होगा और इसके ऊपर क्या है चार्ज भी चेंज होगा, यानी कि उसका जो है ना चार्ज बाय मैस रेशियो क्या होगा फिर चेंज होगा। उसके बाद ये जो रेज थी इनका जो साइज था वो इक्वल टू द न्यूट्रॉन था, ठीक है, जो 40 टाइम्स क्या है वो ग्रेटर थी किसके थे, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। और इसके बाद कंक्लूजन में ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कि जो वो बुनियादी पार्टिकल्स हैं एटम के, जो कि कौन से हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कि क्या है एटम को बनाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।